Welcome to our channel. We have also explained other parts of Transformers series. You can check out their link in description. The Transformers फिल्म श्रृंखला की इस प्रीक्वेल फिल्म में यह फिल्म साइबरट्रॉन की दुनिया में महान ऑटोबॉट्स और घृणित धोखेबाजों के बीच एक क्रूर लड़ाई के रूप में खुलती है। ऑप्टिमस प्राइम पीटर कुलेन की आवाज B-127 डायलन ओब्रायन की आवाज से मदद लेकर आते ही विरोधियों को मार गिराता है। जब तक ऑप्टिमस उसे एक मिशन के साथ नहीं ले जाता, तब तक छोटा ऑटोबॉट डिसेप्टिकॉन को पीटने में आता है। वे एक मंच की ओर जाते हैं ताकि ऑप्टिमस आश्रय के लिए और ऑटोबॉट्स के लिए एक आधार तैयार करने में सहायता के लिए B-127 ग्रह पृथ्वी पर भेज सके। डिसेप्टिकॉन्स प्लेटफॉर्म को खत्म करने के लिए तेजी से आगे बढ़ते हैं। हालांकि B-127 इसे समय पर साइबरट्रॉन से दूर कर देता है, जबकि ऑप्टिमस लड़ाई जारी रखता है। यह ब्राइटन फॉल्स के कैलिफोर्निया शहर में 1987 है। चार्ली वॉटसन, हेली स्टेनफील्ड जागती है और अपने परिवार से मिलने जाती है। उसकी मां सैली, पामेला एडलॉन, भाई ओटिस, जेसन ड्रकर और सौतेले पिता रॉन, स्टीफन श्नाइडर। चार्ली अपने पिता की मृत्यु से आगे नहीं बढ़ी है और उसने रॉन को परिवार के एक घटक के रूप में पूरी तरह से स्वीकार नहीं किया है। इसके बाद वह एक मेले में काम करने जाती है। बाद में घर पर चार्ली एक वाहन की मरम्मत करने का प्रयास करती है, जिसे वह अपने पिता के साथ काम कर रही थी। फिर भी वह निराश हो जाती है और उसे लगता है कि वह यह सब अकेले नहीं कर सकती। हम एरिया 7 के विशेषज्ञों के बीच पेंट बॉल सहित एक तैयारी अभ्यास के लिए स्लाइस करते हैं। विशेषज्ञ जैक कंज्यूम्स, जॉन सीना अपने साथियों को अपनी सफलता के बारे में बताते हैं। इससे कुछ मिनट पहले ही वे B-127 को ठंडी धरती पर गिरते हुए देखते हैं। जैसे ही वह अपने पैरों पर चढ़ता है, विशेषज्ञ ऑटोबॉट का पीछा करते हैं और तब तक उसका पीछा करते हैं जब तक कि वह गिर न जाए। B-127 वार्ता करता है और कहता है कि वह विशेषज्ञों को चोट नहीं पहुंचाएगा। हालांकि ब्लिट्जविंग डेविड सोबोलोव की आवाज के माध्यम से एक गंभीर खतरा दिखाई देता है, जो B-127 का पीछा करने से पहले विशेषज्ञों पर गोली चलाता है। ब्लिट्जविंग उसे प्राप्त करता है और अनुरोध करता है कि वह ऑप्टिमस और अन्य ऑटोबॉट्स के ठिकाने को आत्मसमर्पण कर दे। B-127 का कहना है कि वह कभी बात नहीं करेगा, इसलिए ब्लिट्जविंग ने उसके वॉइस बॉक्स को फाड़कर और बाद में उसे एक चट्टान के नीचे गिरने देकर इसे आधिकारिक बना दिया। इसके बाद वह B-127 को मारने का प्रयास करता है, लेकिन छोटा आदमी ब्लिट्जविंग में एक प्रक्षेप्य को उछालना सीख जाता है और डेसेप्टिकॉन को ध्वस्त करने के लिए अपने विस्फोटक का उपयोग करता है। B-127 अधिक नाजुक हो जाता है क्योंकि उसकी रूपरेखा बंद होने लगती है और उसकी स्मृति केंद्र सपाट होने लगती है। फिर वह बंद करने से पहले एक वोक्सवैगन स्कारप को फिल्टर करता है। चार्ली अपने अंकल हैंक लेन कारियू के कारपोर्ट से सहायता के लिए जाती है जब उसे एक पीला स्कारप दिखाई देता है। चूँकि उसका जन्मदिन है, इसलिए वह गाड़ी मांगती है। जब हैंक नहीं चलेगा, चार्ली 1 साल के लिए कारपोर्ट में काम करने की पेशकश करता है, लेकिन हैंक्स तैयार हो जाता है और उसे घर वापस लाने देता है। चार्ली वाहन को घर ले जाता है और कारपोर्ट में अपनी मां से छुपाता है। वह अपने वाहन से कुछ गिरती हुई देखती है, इसलिए वह नीचे देखती है और B-127 का चेहरा देखती है। वह तेजी से प्रतिक्रिया करता है और अपनी ऑटोबॉट संरचना को अपनाता है। चार्ली उसे बताता है कि वह उसे चोट नहीं पहुंचाएगी और ऐसा लगता है कि वह उस पर भरोसा करता है। क्योंकि वह और अधिक बात नहीं कर सकता, इसलिए वह गुनगुनाहट की आवाज निकालता है, जो चार्ली के अनुसार शहद की मक्खी की तरह लगती है। इसलिए वह निष्कर्ष निकालती है कि वर्तमान में उसका नाम मधुमक्खी होगा। लेकिन चार्ली द्वारा मधुमक्खी को दीक्षा देने से पूरे सिस्टम में एक संकेत भी निकल जाता है। 2 डिसेप्टिकॉन की नकदी खर्च की। वे एक गिरती हुई वस्तु को देखने के लिए ऊपरी में देखते हैं।
और रॉय अपने वाहन को बचाने का प्रयास करता है, फिर भी वस्तु एक ट्रक से टकरा जाती है। एक दूसरी गिरने वाली वस्तु उतरती है और रॉय के वाहन को नष्ट कर देती है, फिर भी उसके पीछे कोने की दुकान। ब्रेक और पंट फिर उस बिंदु पर छिद्रों से बाहर निकले और जोड़े के एरिया 7 मुख्यालय में एक युवा विशेषज्ञ सीमंस स्क्रैच पिला एनर्जी रीडिंग पर कंज्यूम के डेटा का स्वागत करता है जो अभी आया है। कंज्यूम डॉ पॉवेल जॉन ऑर्टिज के अलावा अन्य विशेषज्ञों को एक साइट पर ले जाता है जहां वे ब्रेक और पंट से मिलते हैं। ब्रेक से विशेषज्ञों को पता चलता है कि वे मधुमक्खी के लिए हैं, यह सुनिश्चित करते हुए कि वह एक अपराधी है और उसे पकड़ा जाना चाहिए। बंस आमतौर पर जो पसंद करते हैं उसके विपरीत विशेषज्ञ शहद मधुमक्खी को खोजने के साथ डेसेप्टिकॉन की सहायता करने के लिए सहमत होते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए हो तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू द चैनल। थैंक यू। बाद में रिमाइंडर चार्ली और हनी बी के साथ जुड़ जाता है जब वे दोपहर के लिए बाहर निकलते हैं। वे एक ढलान वाली तरफ से जाते हैं जहां चार्ली के सहयोगी मौजमस्ती कर रहे हैं। जिस व्यक्ति पर उसने नींबू पानी गिराया वह उसे देखता है, बल्कि उसे एक जंपर के रूप में जानने के लिए। वह चार्ली को चट्टान से कूदने और पानी में कूदने के लिए उकसाता है, लेकिन जैसे ही चार्ली ऐसा करने की तैयारी करता है वह पीछे हट जाती है क्योंकि उसे अपने पिता को याद करने में बहुत मदद मिलती है। टीना उसका अपमान करने के लिए उसकी कार में जाती है और चार्ली के पिता को बेरहमी से उठाती है। रिमाइंडर तब प्रस्तावित करता है कि वे प्रतिशोध चाहते हैं, करने का सबसे अच्छा तरीका बताते हैं, लेकिन वह घर के सभी चक्करों को आसानी से उछाल देता है। इसके बाद उन्हें टीना की कार पर हमला करने के लिए अंडे मिलते हैं। मधुमक्खी सभी अंडों को कार पर फेंकना सीख जाती है, लेकिन वह इसे ज्यादा कर देता है और फिर टीना की कार को रौंदता है और पूरी तरह से बर्बाद कर देता है। टीना के बाहर आने से पहले चार्ली और रिमाइंडर हनी बी के अंदर उछलते हैं, यह देखने के लिए कि उसका वाहन वर्तमान में फ्लैकोजैक है। जब चार्ली काम कर रहा होता है तब मधुमक्खी पिल्ले के प्रवेश द्वार से कॉनन का पीछा करती है। वह बिजली के अटैचमेंट में अपनी उंगली डालने से पहले घर के अंदर घुस जाता है, चीजों को बर्बाद कर देता है, जिससे ट्रांसफार्मर बाहर फट जाता है। यह एक एनर्जोन संकेत भी देता है जो ब्रेक और पंट प्राप्त करता है, जो क्षेत्र 7 के विशेषज्ञों को मधुमक्खी के ठिकाने से अवगत कराता है। अपडेट बाहर उथल-पुथल देखता है और चार्ली को फोन करता है, उसे घर वापस आने के लिए कहता है। वह ऐसा करती है और मधुमक्खी द्वारा बनाए गए मलबे को देखती है और वह उसे डराती है, फिर भी माफी मांगती है। सैली बाद में घटनास्थल पर मलबे को खोजने के लिए घर वापस आती है और जो कुछ भी हुआ उसके लिए वह चार्ली को डांटना शुरू कर देती है। ऐसा लगता है कि वह जारी है। चार्ली ने जवाब दिया कि उसके पास आनंद को ट्रैक करने और जारी रखने का विकल्प नहीं था क्योंकि उसके पिता की मृत्यु सैली की तरह बिल्कुल नहीं हुई थी। अगर आपको वीडियो पसंद आए हो तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू द चैनल। थैंक यू। चार्ली हनी बी और रिमाइंडर के साथ निकलता है। वे विशेषज्ञों द्वारा पाए जाते हैं और तेजी से मांगे जाते हैं। मधुमक्खी चार्ली को बचाने की कोशिश करती है, लेकिन वह चिढ़ जाता है और वह भी ऐसा ही करती है। चार्ली को ड्राइव करते हुए मधुमक्खी को एरिया 7 में ले जाया जाता है और उसे बचाने के लिए अपडेट किया जाता है। ब्रेक और पंट हनी बी के शरीर को तब तक उठाते हैं जब तक वे ऑप्टिमस के संदेश को ट्रैक नहीं कर लेते। जब वे समझते हैं कि ऑटोबोट्स पृथ्वी पर आ रहे हैं, तो वे इसी तरह ग्रह पर आने के लिए अन्य धोखेबाजों से संपर्क करना चुनते हैं ताकि वे लोगों के साथ साथ अपने दुश्मनों को भी मार सके। पॉवेल उन्हें सुनते हैं और सावधानी बरतने का प्रयास करते हैं, इससे पहले कि पंट पॉवेल का भी आदान प्रदान न करे। ऐसा लगता है
कि डिसेप्टिकॉन कनेक्ट करने के लिए रवाना होने से पहले हनी बी को भी मार देते हैं। चार्ली और अपडेट हनी बी के पास जाते हैं और बिजली के हथियार छीनकर उसे वापस लाने की शक्ति देने का प्रयास करते हैं। ऐसा लगता है कि यह शुरू से ही काम नहीं करता है, लेकिन हनी मधुमक्खी चढ़ जाती है और चार्ली उसे गले लगा लेता है। तमाम बिजली के झटके भी मधुमक्खी की यादें ताज़ा कर देते हैं। 3 चरण बाहर केवल विशेषज्ञों द्वारा खड़े होने के लिए। उपभोग उन्हें सीमित करने के लिए मधुमक्खी पर गोली चलाने का आदेश देता है। जब वह देखता है कि चार्ली गंभीर खतरे में है, हनी बी ने विशेषज्ञों के खिलाफ जवाबी कार्रवाई करने के लिए अपनी एकजुटता का आह्वान किया। वह गुस्से से भर जाता है क्योंकि वह विशेषज्ञों पर वापस आग लगाता है, गंभीर रूप से उन्हें तब तक नुकसान पहुंचाता है जब तक कि चार्ली हनी बी को रुकने की सलाह नहीं देता, क्योंकि वह जानती है कि वह जल्लाद नहीं है। मधुमक्खी हट जाती है और चार्ली को अपने साथ धोखेबाजों को रोकने के लिए ले जाती है। अनुस्मारक उससे जुड़ने का प्रयास करता है, फिर भी वह उसे पीछे रहने की सलाह देती है और वह उसे गाल पर चुंबन देकर छोड़ देती है। ओटिस सैली को यह बताने के लिए विवश है कि चार्ली कहाँ है, इसलिए उसने रॉन को अपने रूप में देखने के लिए ड्राइव किया। वे हनी बी और चार्ली के करीब एक खोज में समाप्त हो जाते हैं, क्योंकि अतिरिक्त विशेषज्ञों द्वारा उनकी मांग की जाती है। हनी बी और चार्ली यह पता लगाते हैं कि कैसे दूर जाना है, जबकि रॉन मुश्किल से दुर्घटनाग्रस्त होने और अन्य आने वाले वाहनों से टकराने से बचता है। जब तक वह उल्टी नहीं करता तब तक ओटिस मौत के साथ पूरे ब्रश को महान पाता है। ब्रेक और पंट ने डिसेप्टिकॉन को कॉल करने के लिए शिखर पर एक गैजेट का उपयोग करने की योजना बनाई है। चार्ली गैजेट को खत्म करने के लिए शिखर पर जाता है, जबकि हनी बी पंट से लड़ती है। डिसेप्टिकॉन हनी बी के खिलाफ अपने हथियार का उपयोग करता है, हालांकि ऑटोबॉट को एक चेन मिलती है और इसे पंट के ऊपर मोड़ देता है। एक त्वरित बल के साथ मधुमक्खी पंट को नष्ट कर देती है। ब्रेक तब चार्ली को मारने का प्रयास करता है, लेकिन हनी मधुमक्खी उसे बचाने के लिए गोता लगाती है। भस्म भी तबाही के दौरान अपने हेलीकॉप्टर के साथ उड़ान भरने का प्रयास करता है, लेकिन ब्रेक द्वारा पीछा किया जाता है। इससे पहले कि वह दुर्घटनाग्रस्त हो जाए, मधुमक्खियां उसे पकड़ लेती है और उसे बचा लेती है। वह ब्रेक से जूझता रहता है क्योंकि चार्ली शिखर से गैजेट को खींच लेता है। जब ऐसा लगता है कि ब्रेक के पास उच्च जमीन है, मधुमक्खी एक प्रभाव डालती है जो एक बांध को तोड़ देती है। चार्ली एक डुबकी लगाता है और उसकी मदद करता है। भस्म उन्हें ट्रैक करता है और उन्हें छोड़ने की अनुमति देता है। वर्तमान में मधुमक्खी के संबंध में चार्ली हनी बी को सैन फ्रांसिस्को से ठीक बाहर अलग अलग दिशाओं में ले जाता है, यह महसूस करते हुए कि हनी बी के साथी ऑटोबॉट्स को उसकी उसी तरह जरूरत है जैसे चार्ली को वहां ऐसे लोगों की जरूरत है जिन्हें उसकी जरूरत है। वह शोकपूर्वक मधुमक्खी को विदाई देती है और वह उसे वापस गले लगा लेता है। उसके बाद वह एक कैमरे की जांच करता है और उस संरचना को उतारने से पहले ले जाता है। चार्ली वापस आ जाता है, जहां घटना घटित होने के बाद एक समूह इकट्ठा होता है। वह अपने परिवार के साथ फिर से जुड़ती है, सैली को गले लगाती है, वास्तव में ओटिस के प्रति आभार व्यक्त करती है कि वह अपने लोगों को बता रही है कि वह कहाँ थी और रॉन को कुछ सम्मान दिखा रही थी। अपडेट तब उसके साथ जुड़ जाता है और उसका हाथ पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन वह उसे बताती है कि वे अभी तक वहां नहीं हैं। ऑप्टिमस हनी बी से पृथ्वी पर मिलता है, जहां वह अपने प्रमुख को अपना नया नाम बताता है क्योंकि वे अन्य ऑटोबॉट्स की उपस्थिति का अनुमान लगाते हैं। इस बीच चार्ली अंत में अपने पिता के वाहन की मरम्मत करता है और उसे मोड़ने के लिए बाहर ले जाता है। अगर आपको वीडियो पसंद आए हो तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू द चैनल। थैंक यू।